आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज। हम है लाल जी, पक्ष नहीं पक्ष, हम है निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए LL इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान सबका है, कानून सबके लिए है। कुछ चंद लोग इसका विरोध करते हैं, खुला मजाक बनाते हैं। आज कुछ ऐसा KGMU मेडिकल कॉलेज गेट पर हुआ। शांति मार्च होना था, परमिशन डाली गई, आदेश नहीं हुआ। निरस्तीकरण 2 घंटे पहले हो गया। 69,000 आरक्षण भर्ती घोटाला निपटा नहीं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती चालू कर दी गई जो असंवैधानिक है। SC OBC के नेता शांति मार्च करने पहुंचे तो पुलिस पेशी बल के द्वारा तितर बितर कर दिया गया। कुछ नेता बात करने के लिए इकट्ठा हुए तो उन्हें पुलिस द्वारा उत्तेजित किया गया, अशब्दों का प्रयोग किया गया। यही है रामराज। SC OBC के लोग अब अपनी मांग उन सांसद विधायकों से करेंगे जो मंत्री बने बैठे हैं, साथ साथ घेराव भी करेंगे। अब सरकार को जनता के सामने जवाब देना भी पड़ेगा। आगे दिखा रहे हैं 60,000 आप। लेकिन इस समय वर्तमान में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बिल्कुल एक रत्ती हम लोगों को कुछ करने नहीं दे रही है। यह मेरा विरोध है और अगर यही कंडीशन रहा तो हम मजबूर होंगे कि पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे और एक बार लखनऊ को भरेंगे। क्योंकि अभी हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि हमने सरकार बनाई है, SC OBC सरकार बनाई है। कुछ चुनिंदे ये बैठे हुए जो मुफ्त पदों पे बैठे हुए हैं, ये सरकार नहीं बनाए हैं। ये सरकार को मटिया मेट कर रहे हैं और सरकार को ध्वस्त कर रहे हैं और सरकार के विरोध में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और सरकार के विरोध में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हम पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। दिया गया था यहाँ से कहाँ जाना था और पुलिस प्रशासन ने यहीं पर ज्ञापन दे दिया। देखिए, हम लोगों की एक शिकायत है। KGMU के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने आरक्षण की भर्तियों में बहुत घपला किया है, धांधली की है। उस धांधली के खिलाफ हम बहुत लंबे समय से लिखते रहे हैं और उस पर राज्यपाल को भी दिया गया है, कुछ जांच आयोग को भी दिया गया है। वहाँ से पत्र आया है। उस पत्र के अनुपालन में एक मीटिंग भी हम लोगों की आयोजित की गई थी वार्ता के लिए। उस वार्ता में जब हम लोग गए तो वार्ता में आश्वस्त किया गया था कि हम लिख करके दे देंगे कि हमारी तरफ से कोई अनियमितता नहीं की गई है, लेकिन अभी तक वो लिखित तौर पे नहीं आया। हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया था, 15 दिन इंतजार किया तो ये तय किया गया था कि KGMU से लेकर के राजभवन तक हम लोग शांति मार्च करेंगे और अपनी बात के लिए ज्ञापन राज्यपाल को करके देंगे या राज्यपाल का जो भेजा हुआ प्रतिनिधि होगा उसको दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि हमारे पुलिस प्रशासन पे कुछ KGMU प्रशासन जो है उसकी कुछ ज़्यादा ही छवि है, कुछ ज़्यादा ही पकड़ है, कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए उस प्रोटेस्ट को हमें रोका गया, प्रोटेस्ट को करने नहीं दिया गया। तो चूँकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, एक मौका हमने और दिया है। बाकी तो फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या तो नहीं होनी पाएगी। मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय आज का जो शांति मार्च और यहाँ से जाके गवर्नर साहब के यहाँ ज्ञापन देना उसको पुलिस प्रशासन ने यहाँ और इस देश में जो शांति का संदेश देने वाले लोग हैं वो इस तरह से पुलिस प्रशासन से हमारे हक और हकूक़ को ख़त्म करने के साजिश से, हमारा आरक्षण ख़त्म करने की साजिश से पुलिस प्रशासन के लोग हमसे मिले हैं। और जब मैं यहाँ उतरा हूँ ये लोग मुझे पकड़ के वहाँ कैद करके बैठा दिया गया और हम गली कोठरी बैठा के बात कर रहे थे, नाम लिखे, मोबाइल भी हमारा ले लिए और बातचीत करते रहे कि कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ कोई निकलेगा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो भीम की सेना है, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो कभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये न्यायप्रिय है। बातचीत के दौरान जो ACP हैं, जो इंस्पेक्टर हैं,
ये अपने दादागिरी में कम नहीं थे, ये निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बड़े संयम से इन लोगों को बातचीत करने के बाद रामचंद्र पटेल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और सारे साथी तमाम विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आए और सारे लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अपने महापुरुष को पुष्पांजलि भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। भले ये ज्ञापन पत्रवाहक की तरह ले जाएं, लिख के दें, वो मुझे मंजूर है। अब अगर ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर एक बड़ा आंदोलन तैयार करके फिर इनके बस की नहीं, पुलिस चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, हम अपने अधिकार के लिए मरना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। ऐसे करने के लिए हम तैयार हैं और बिना हिचक के हम प्रशासन के लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर ये रवैया आपकी विदंडता की होगी तो हमारे लोग आपसे ज़्यादा उदंड हो सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा हवा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हवा तेरा नाम रहेगा। चलिए, अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, जब से भर्ती निकली थी, पुराने बीसी रहे, उन बीसी के पीरियड में ये मामला आया था तो हम लोगों ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय आयोग में गए। राष्ट्रीय आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को रोकते हुए हमारे प्रकरण को कंसीडर करने के लिए कहा। वहाँ से नोटिस आई, उन्होंने यहाँ से लेकर गवर्नर हाउस तक पूरा मॉनिटरिंग की, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। लेकिन सोनिया नित्यानंद जब से आई हैं, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने कहा कि आप भर्ती प्रक्रिया बंद कीजिए और जो गवर्नर हाउस से अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय आयोग से जो लेटर आया है और नोटिस आई है उसको कंसीडर कीजिए। लेकिन इन्होंने उसको कंसीडर न करते हुए और भर्ती प्रक्रिया ये शुरू की। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू शुरू किया, तब भी मैंने इनसे कई बार मिले और पत्राचार किए, ये नहीं मानी। फिर हम 10 दिन पहले मार्च के लिए आह्वान किया तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके बीसी से वार्ता कराई। बीसी ने 10 दिन के लिए हमें समय दिया कि 10 दिन हम भर्ती प्रक्रिया रोक देंगे और जो आपको दिक्कत है वो आप दीजिए और जो जिस आधार मैं कर रही हूँ मैं आपको देती हूँ और दोनों चीज़ को समाहित करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू नहीं रोका है और बराबर वो इंटरव्यू जारी रखी है। हमने लेटर भेजा, 3 लेटर भेजा, गवर्नर साहब को भेजा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक जी को भेजा और इनको बीसी जी को भेजा, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के मुझे मजबूर होकर के इन्होंने उस बार हमें ये कहा कि आप परमिशन नहीं लिए। हम कहा ठीक है परमिशन का, परमिशन ले लीजिए, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने परमिशन लिया तो आज अटेंडम हमारा परमिशन, कल परसों मुझे टेलीफोन गया एसएसपी ऑफिस, जो इसमें कमिश्नर ऑफिस कहा जाता है जहाँ परमिशन मिलता है, उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन हो गई, आप ले लीजिए। हम कहा ठीक है ले लेंगे। हम परमिशन लेने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी परमिशन निरस्त कर दी गई और अभी 2 घंटे पहले परमिशन हमारे व्हाट्सएप पे भेज दी गई कि आपकी परमिशन निरस्त कर दी गई। तो ये सरासर गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी की वजह से हम पिछड़े दलित के हक को लूटा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है और हमारे साथ गुंडागर्दी भी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ आश्वासन दे के जा रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता को बुला करके सोनिया नित्यानंद, बीसी और प्लस जो आरक्षण विरोधी हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये आज जो है कहाँ यहाँ ये यात्रा कितने की संख्या में कहाँ पे ज्ञापन देना? देखिए हमारी संख्या, इन्होंने पहली बार हमने 2500 बुलाया था, 2 दिन पहले निरस्त कर दिया तो हमने नोटिस जारी करके सबको रोक दिया। इस बार इन्होंने कहा 500 कीजिए, 500 मैंने कर लिया। इन्हीं लोगों के कहने पर किया, इनसे बर्दन लीजिए। मैंने 500 पब्लिक बुलाई, हमारी पब्लिक आती रही और ये भगाते रहे। यहाँ तक कि जो हमारे लीडर आए, लीडरों को भी इन्होंने कैद कर लिया तो पब्लिक को भगा दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे ये लोग जो है इतने के बावजूद यहाँ अभी मौजूद हैं और हम लोगों को कैद कर रखे थे। बहुत आरजू मिन्नत के बाद पुलिस प्रशासन हमको मूर्ति तक आने दिया। हमारे महापुरुष के सामने खड़ा होने नहीं देना चाहते, हमारे महापुरुष को नमन भी नहीं करने देना चाहते। ये पोजीशन हो चुकी है। क्या कहेंगे? हमारे आरक्षण का जो है घोटाला न हो और भर्ती घोटाला न हो, दोनों घोटाला हो रहा है, दोनों घोटाला हो रहा है।